हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। सो हम लोग चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कर रहे थे और ये 4th पार्ट है और लास्ट भी है क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। टॉपिक्स हमारी स्क्रीन पे हैं, कॉन्टिनेंट, ओशियंस, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो इसमें हम लोग डिटेल में कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस देख चुके हैं और अब हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर ये रह गया है डिटेल में पढ़ने के लिए। वैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसका बेसिक्स जो है वो देख चुके हैं। अब हमें डिटेल में थोड़ा सा देखना है क्योंकि हमारे बुक्स में दिया है, दैट्स वाई। सो टू बिगिन विद द चैप्टर, प्लीज़ उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को और कंटिन्यू करो वॉचिंग एंड रेगुलरली फॉलो करो चैनल को, और हेल्पफुल तो है ही, ठीक है। तो प्लीज़ ये काम करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, नाउ मूविंग ऑन। ये जो स्क्रीन पे इमेज है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बारी और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रिवाइज़ करने के लिए ये लगाया हुआ है कि यही पढ़ने जा रहे हैं। ओके, नाउ अब हमारा एटमॉस्फेयर क्या है। तो द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में है। जो हमारी अर्थ है वो पूरा सराउंडेड है एटमॉस्फेयर से। और ये एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ गैसेस है, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% में बहुत अदर गैसेज आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है एंड मैनी मोर। ओके, बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर हमें समझ में आ गया, डेफिनेशन क्या है उसकी ये समझ लिया हमने। अब आगे बढ़ते। सो ये थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो हमारे अर्थ को पूरी तरीके से कवर करता है, ठीक है। ब्लैंकेट क्या होता है, मतलब एक जो आप ओढ़ने के लिए, एक ओढ़ने जैसा है, अर्थ इसको ओढ़े हुए है। ओके, इट प्रोवाइड्स अस with the air we breathe and protects us from very harmful effect of sun की रेज। ओके, जो सन की रेज हैं उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। सन की रेज यूवी रेज होती हैं, ओके, उनसे प्रोटेक्ट करता है। और एटमॉस्फेयर क्योंकि एक समझ सकते हैं कि ये फ़िल्टर की तरह है, उनको फ़िल्टर करके ये अर्थ के सरफेस तक पहुंचाता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर्स। तो अर्थ के सरफेस से अगर हम लोग 1600 किलोमीटर तक जाएं अबव, तो ये एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये लेयर्स कौन सी है, लेट्स सी। पहली है ट्रोपोस्फियर, देन है स्ट्रेटोस्फियर, देन मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये लेयर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, हर एक लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेयर्स क्या हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन। द एटमॉस्फेयर इज कम्पोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेनली है, 78% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन है। और अदर गैसेज में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स, ठीक है। इसमें वाटर वेपर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें। कंप्राइजेज 1% बाय वॉल्यूम। ओके, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है कि हम लोग रेस्पायर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ओके, रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही ऑक्सीजन पे बेस्ड है। बट नाइट्रोजन का क्या काम है, तो नाइट्रोजन का काम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी प्लांट, दे नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। उनको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है एंड दिस नाइट्रोजन इज़ इन द फॉर्म ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो नाइट्रोजन जो है ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। ये मतलब एक बोल सकते हो क्यूबिकल मॉलिक्यूल्स टाइप का, ऐसा कुछ समझ लो आपकी, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इन सिंपलर सब्सटेंसेज, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज में प्रेजेंट है नाइट्रोजन एंड इसको सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड देन दे आर कंज्यूम्ड बाय दी प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स इनको कंज्यूम करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं लाइक पीस, जितने भी मटर के दाने एंड सम राजमा एंड ऑल दीज प्लांट्स, दीज आर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन, ठीक है, इनकी ग्रोथ जो है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो नाइट्रोजन का आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाई इट इज़ प्रेजेंट इन 78% इन आर एटमॉस्फेयर। सब लोग सोचते हैं ना कि नाइट्रोजन यार 78% क्यों है, इतना तो हेल्पफुल नहीं है, ऑक्सीजन होनी चाहिए ज़्यादा, बट नो, नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन देखिए इनडायरेक्टली कहाँ से मिल रही है, प्लांट्स से, ओके, एंड प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए नाइट्रोजन, सो it is based on nitrogen that plants will grow in a efficient manner, okay। एंड जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक मेन रोल और है कि ये अर्थ की जितनी भी हीट है ना उसको ट्रैप करता है। क्या करता है? ट्रैप करता है। दैट्स वाई वी सी दैट इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, ज़्यादा ट्रैपिंग ऑफ हीट होने लगती है, और ज़्यादा ट्रैपिंग ऑफ हीट इट इज़ वेरी हार्मफुल, बिकॉज जब ज़्यादा ट्रैपिंग ऑफ हीट होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, हमारी अर्थ जो हमारा ग्लोब है वो क्या होने लगेगा, वो बहुत वार्म होने लगेगा, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ओके। क्योंकि देखिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एक लिमिटेड काम है, अगर ये लिमिटेड के अलावा मतलब अनलिमिटेड हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो फिर ज़्यादा ट्रैपिंग ऑफ हीट करने लगेगी एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर अर्थ, ठीक है, क्योंकि उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, फ्लड्स और बहुत सारे रीजंस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ओके। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो हाइट के साथ वेरी करती है। वॉट हैपन्स इज़ दैट कि आप सी लेवल पे हो, लेट्स से सी लेवल पे हो, तो क्या होगा, डेंसिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, एंड एज इट इफ़ यू गो अपर, ओके, जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। दैट्स वाई द क्लाइंबर्स क्या करते हैं, जब वो ऊपर जाते हैं, मतलब जब वो माउंटेन्स की चढ़ाई करते हैं तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर्स लेके जाते हैं। वाई? बिकॉज डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, तभी उनको हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले जानी होती है विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर, ओके। हाई एल्टीट्यूड्स में ये केस रहता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर जाते में टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। सो वी गॉट दैट कि जैसे ही आप हाइट की तरफ जाते हो, यानी हाइट कवर करते हो, गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा एंड डेंसिटी भी डिक्रीज मिलेगी। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये हमें पता है, इसी को अभी हम लोगों ने बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये भी वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, किसी जगह पे ज़्यादा होगा, किसी जगह पे कम होगा, ये वैरी करेगा, ओके, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, तो ये जो मूविंग एयर है इसको क्या बोलते हैं, विंड। यानी विंड कहाँ से कहाँ तक चलती है, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर तक, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ आएगी, ठीक है, तो प्रेशर लगेगा हाई से लो की तरफ लगेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ आएंगे, दैट्स वाई, ओके। नाउ बायोस्फीयर, अब हम लोग बायोस्फीयर को पढ़ेंगे। सो इसको पढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट जिन लोगों को 11th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT को रिवाइज़ करना है तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ उसको रिवाइज़ कर सकते हो। मैंने उसका वीडियो डाल भी दिया है, फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं, और अब रेगुलरली 11th की सीरीज़ अपडेट होती रहेगी। सो प्लीज़ डू चेक द 11th सीरीज़ ऑल्सो, एंड आप उसमें हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आई एम ऑल्सो रिवाइजिंग फॉर माई एग्ज़ाम विच इज़ ऑन मे, ठीक है, तो मई में मेरा एग्ज़ाम है और मुझे भी रिवाइज़ करना था, तो इसलिए मैंने 11th की भी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। सो इफ़ यू वांट कि आपको रिवाइज़ करना है, सो प्लीज़ कंटिन्यू द सीरीज़ ऑफ 11th क्लास ऑल्सो, ओके। नाउ बायोस्फीयर को पढ़ते हैं अब हम लोग। बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है, किसके बीच है ये, कांटेक्ट करता है बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। ये सारे जब कांटेक्ट में होते हैं ना तो बायोस्फीयर बनाते हैं, एंड बायोस्फीयर इज़ द मेन डोमेन ऑफ लाइफ, ठीक है। इट इज़ द जोन दैट लाइफ, ओके, इट इज़ दिस जोन दैट लाइफ
विच इज़ यूनिक टू दिस प्लानट अर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे प्लानट अर्थ में लाइफ है, एग्जिस्ट करती है, वो ये कारण है। किस वजह से है? बायोस्फीयर की वजह से, बिकॉज यहाँ पे बायोस्फीयर है, ओके, क्योंकि ये क्या करता है, लैंड, वाटर और एयर सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है एंड इट हेल्प्स द ह्यूमन्स एज वेल एज प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन दी अर्थ, ठीक है। देयर आर सेवरल, क्या है यहाँ पे, सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, और नॉट ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं। हम लोगों को स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोब, ठीक है, जिसको आप बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, ठीक है। एंड बिगेस्ट से बिगेस्ट भी मिलता है ऑर्गेनिज्म लाइक वेल, ओके, वेल इज़ द बिगेस्ट मैमल ऑन द अर्थ, ओके, टू ह्यूज मैमल्स, ठीक है। तो ये वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है बिकॉज ऑफ बायोस्फीयर, ये एग्जिस्ट करती है। अगर बायोस्फीयर नहीं होगा देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट एनीथिंग ऑन दिस अर्थ, ओके। सो ये है, ये लिंक्ड है पूरा बायोस्फीयर, कैसे ह्यूमंस लिंक्ड हैं पूरे बायोस्फीयर से। फूड चेन का नाम हमने सुना है कि फूड चेन क्या है, दैट इज़ द मेन चेन विच हेल्प्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, ओके, जिससे कि फूड मिलता है। डिपेंडेंसी ऑन फूड इज़ डिराइव फ्रॉम द फूड चेन, ओके। सबने पढ़ा है कि पहले प्लांट्स हैं, उसको हर्बीवोरस खाते हैं, देन उसके बाद ओमनीवोरस होते हैं, देन कार्निवोरस होते हैं, ओके, ह्यूमंस भी होते हैं। तो ये सारी हम लोगों ने पढ़े हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और ये सब नीड, फूड की नीड की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्लांट किंगडम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से बायोस्फीयर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। स्लोप्स वगैरह जो होते हैं, सॉइल के स्लोप्स, बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन इट हैपन्स, ठीक है। डिजास्टर्स होते हैं, जोशीमठ का अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया भी था एक वीडियो में कि जोशीमठ में क्या हुआ है, लैंडस्लाइड्स अकर हुआ है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड्स वहाँ पे ये नहीं कि पहली बार हुआ है, बहुत सालों से होता आ रहा है एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स लिविंग देयर, ओके। तो ये हार्मफुल है बहुत, उनकी लाइफ को खतरा था वहाँ पे, तो वहाँ से काफ़ी सारे लोगों ने शिफ्ट कर लिया है। जोशीमठ इज़ द प्लेस इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, कुछ नेचुरल भी होता है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स दैट आर अंडर द अर्थ, ओके, जिसकी वजह से, जिनके मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक वगैरह आता है, ठीक है। समटाइम्स इट्स डिपेंड ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड समटाइम्स इट्स नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल कैलामिटीज़ भी होती हैं। एंड एक चीज़ और है कि जो हम लोग फैक्ट्रीज़ में जो भी बर्न होता है, कार्बन बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, मीथेन गैस रिलीज़ होती है, इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, बट उसके पहले प्लीज़ यार गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियोस को ज़रूर पूरा देखिए और दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू, I guarantee that. And please like, share, subscribe the channel, do comments, whatever you want to ask you can ask in comment section. And okay, till then, bye bye, take care, keep learning.